कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा जमीनी विवाद आखिरकार सुलझ गया है। विक्रेता दिनेश सिंह ने रजिस्ट्री के दौरान हुई गाटा संख्या की त्रुटि स्वीकार करते हुए तहसील में शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद पूरा मामला शांत हो गया। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री में गाटा संख्या गलत दर्ज होने से विवाद की शुरुआत हुई थी। फौजी बलराम सिंह जब अपनी जमीन पर निर्माण करने पहुंचे तो वहां पहले से ही तारबंदी देख उन्हें कब्जे की आशंका हुई और मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विक्रेता दिनेश सिंह ने शपथ पत्र के जरिए गलती सुधारी, जिसके बाद बलराम सिंह को उनकी जमीन सौंप दी गई और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शिवली नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन की रजिस्ट्री 2010 में ही हो चुकी थी। बाद में त्रुटिवश उसकी गाटा संख्या पर 2019 में बलराम सिंह के नाम भी रजिस्ट्री हो गई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कहना है अध्यक्ष का कि कुछ राजनीतिक लोगों ने उन्हें भूमाफिया बताकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की। अब गलती सुधार जाने के बाद विवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आइए सुनते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला तथा फौजी बलराम सिंह और विक्रेता दिनेश सिंह पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। वजह यह है कि 2010 में करिश्मा सिंह ने जमीन खरीदी थी देवेंद्र सिंह और बबलू सिंह से। उन्होंने 2024 में हमारे बेटे को और हमारे मित्र अनुराग वाजपेयी को बेच दी। तो इसके बाद एजिंग लगा के 3 ईंटा की चारों तरफ से हम लोगों ने घेराबंदी कर रखी थी। वर्तमान में जो है ये एजिंग उखड़ रही थी काफ़ी, तो और तमाम जो है सेठा आदि जो है खड़े हो गए थे खरपतवार। तो इनको एक दिन पहले 28 तारीख को इनको शाम को 4 बजे सफाई कराई गई और दूसरे दिन जो है साफ करा करके जो है पिलर गड़वा करके तारबंदी कर दी गई। दिन में मधु शर्मा के लड़के और बलराम सिंह फौजी इन लोगों ने आकर के कहा कि हमारी ज़मीन है इसमें। तो हमने कहा कि हमारी 2010 की रजिस्ट्री है। तो उन्होंने कहा हमारी 2019 की है। तो उनसे कहा कि जिससे तुमने खरीदी है उनसे एक बार आप बात करो, जहाँ जिसकी ज़मीन है वो वहाँ मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों ने जो है समाज के गुमराह करने से तमाम प्रकार का समाज में वातावरण खराब किया और कुछ राजनीतिक लोगों ने भूमाफिया आदि तमाम आरोप हमारे ऊपर लगाए। अंततः निचोड़ में ये बात आई कि जो विक्रेता थे उन्होंने स्वीकार किए कि जो है भूल से हमसे डाटा संख्या बदल गई थी। इनकी डाटा संख्या 690 न होकर के 819 है। उसका कल जो है तिम्मा भी हो गया। आज फाइनल हुआ है, आज की डेट में फाइनल हुआ। और जो बलराम सिंह फौजी हैं वो अपना 819 पर जो उनकी वास्तविक जगह उस पर वो निर्माण भी कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुख्य रूप से हमारे राजनीतिक विरोधियों ने आज विक्रेताओं ने शपथ पत्र दे करके जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को ये सिद्ध कर दिया कि जिस जमीन पर वो दावा कर रहे थे उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। बलराम जी, जमीन के विवाद को लेकर के आपका एक बयान था जिसमें काफी सुर्खियां बटोरी और सोशल मीडिया पर तमाम बवाल भी रहा। अब की क्या स्थिति है? सुर्खियों की कोई बात नहीं थी। हमारी ज़मीन जो मैंने खरीदी थी उस ज़मीन को जब मैं छुट्टी आया उसके बाद जब अपने प्लाट पे पहुंचा तो लोगों ने बताया कि चेयरमैन ने इसको कब्जा करा लिया है। तो उसके बरखिलाफ मैंने अपनी जो है वीडियो डाला ताकि मेरे को विभाग या कहीं से भी न्याय मिले। इसके बाद जो है उसमें हमारा आपसी जो है वो हुआ, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हमको जगह गाटा संख्या चेंज हुई और वो गाटा संख्या हमको मिलकर दूसरी जगह हो गई, जो अभी मैं उस जगह पर निर्माण करने जा रहा हूँ। मिला के जो विवाद की स्थिति थी वो पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गई। हाँ, अभी तक बिल्कुल मेरी तरफ से मैं भी संतुष्ट हूँ और अगला भी है। देखो जमीन ये पैतृक जमीन है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमारे 2 नंबर है, एक है 819, एक 690। आप तो आपस में बंटवारा कर लिया, कोई कहीं ले लिया कहीं ले लिया और धोखे से ये पहनावा इधर हो गया 690 में। और
जब धोखे हो गया तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, और जमीन आज हमने दे भी दी है। बलराम सिंह को हमने जमीन, मधु पत्नी बलराम सिंह, हमने उनको 819 में जमीन आज हमने दे दी है।